सुबह की पहली किरण और एक बहू की शुरू होती जिम्मेदारियां, दिन भर की भागदौड़ और फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानी का कॉर्नर। चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू जाने वाली कहानी, चुप्पी की ताकत, एक बहू की कहानी। सुबह का समय था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी। ये सब कोई और नहीं बल्कि उस घर की बहू कर रही थी। वो रोज़ इसी तरह चुपचाप बिना किसी शोर के उठ जाती। उसकी दिनचर्या सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती। आटा गूंदना, सब्ज़ी काटना, बच्चों के टिफ़िन बनाना, घर की सफाई, सब कुछ वो अकेले ही संभालती। लेकिन इस घर में वो अकेली नहीं थी। उसकी 3 नंदें थीं, तीनों शादीशुदा। फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती। घर में आते ही माहौल बदल जाता। हंसी, बातें, ठहाके। फिर उस हंसी के बीच एक खामोशी भी थी। जो सिर्फ बहू के हिस्से आती थी। नंदे आराम से बैठती, बातें करती और बीच बीच में आवाज़ लगाती, भाभी चाय बना दो, भाभी कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो। और भाभी बस मुस्कुराकर हाँ दीदी कह देती। सास भी हमेशा अपनी बेटियों का ही साथ देती। मेरी बेटियां आई हैं, उनका ध्यान रखो। बहू कभी कुछ नहीं कहती। कभी कभी उसकी आंखों में थकान साफ दिखती, लेकिन होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। मौसम बदले, गर्मी आई, फिर बारिश, फिर सर्दी। लेकिन बहू की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। बस एक चीज़ बदली, उसकी हिम्मत। एक दिन जब सुबह हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, उसने पुराने कपड़ों के साथ अपनी सिलाई मशीन निकाली। धीरे धीरे उसने सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में छोटे छोटे काम मिले, लेकिन उसकी मेहनत और हुनर ऐसा था कि काम बढ़ता ही गया। अब उसके दिन और भी व्यस्त हो गए। सुबह घर का काम, दोपहर में सिलाई, रात को बच्चों का होमवर्क और लेट नाइट, ज़्यादा देर रात में बचे खुचे कपड़े सिलाई करना। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। समय फिर आगे बढ़ा। अब बहू के बच्चे भी बड़े हो गए थे। वो अपनी माँ की मेहनत और मजबूरी समझने लगे थे। एक दिन उसका बेटा बोला, माँ आप इतना काम मत किया करो। बहू बस मुस्कुरा दी। बेटा, काम से ही तो ज़िंदगी चलती है। अब उसकी कमाई अच्छी होने लगी थी। उसने घर के काम के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसने प्यार से लेकिन साफ तरीके से जवाब देना सीख लिया था। जब नंदे कहती, भाभी ये बना दो, तो वो मुस्कुरा कर कहती, दीदी आज मुझे सिलाई का काम पूरा करना है, आप बना लो, मैं बाद में मदद कर दूंगी। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक आत्मविश्वास था। फिर एक दिन मौसम बदला हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छत से टप टप पानी की आवाज़ आ रही थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उसी दिन सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बिस्तर पर पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम की ज़रूरत है और पूरी देखभाल करनी होगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहाँ पहले हंसी ठिठोली होती थी, वहाँ अब चिंता और सन्नाटा था। बहू ने तुरंत संभाल लिया। दवाइयाँ, खाना, सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखने लगी। बच्चे बड़े हो गए थे, कुछ वो भी माँ की मदद करते थे। फिर उसने नंदों को फ़ोन किया, दीदी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आ जाओ, थोड़ा साथ मिलकर देखभाल करेंगे।
लेकिन जवाब आया, भाभी हम कैसे आएं? हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे घर की जिम्मेदारियां हैं। एक एक करके तीनों ने मना कर दिया। बहू ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन रख दिया। उस दिन बारिश और भी तेज़ हो गई थी, जैसे आसमान भी सब कुछ देख रहा हो। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर महीने बीते। बहू ने बिना रुके, बिना थके सास की सेवा की। रात को जब सब सो जाते, वो चुपचाप सास के पास बैठकर उनके सिर पर हाथ फेरती, उन्हें हौसला देती। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन दिल में जिम्मेदारी। फिर एक सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आई, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी। सांस धीरे धीरे उठी। कई महीनों बाद वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहू को देखा, जो पास में ही बैठी थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। बहू ने तुरंत उनके हाथ दबाए। माँ जी, ऐसा मत कहिए। सास बोली, आज समझ आया कि अपना कौन होता है। बेटियां नहीं, बहू ही असली सहारा होती है। कुछ दिनों बाद जब नंदे आई, सास ने उन्हें प्यार से लेकिन सख्ती से कहा, मायके आओ, ज़रूर आओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाकर। और याद रखना, घर वही चलता है जहां हर कोई अपना फ़र्ज़ समझे। कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा आईना होता है, जो बिना कुछ कहे सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। हर कहानी कुछ सिखा जाती है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। मैं हूँ कविता, आप देख रहे थे कहानी का कॉर्नर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।